अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ज़िया, फॉर्मर कोच एंड क्रिकेटर। आज हम एक और एपिसोड के साथ आए हैं क्रिकेट गुरु के, और इसमें आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और उससे रिलेटेड कोचिंग स्टाफ की। मज़ेदार बातें होंगी, टूर पे क्या हुआ, सच्चाई क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही मिसबा की भी, और स्पेशली तो जो टफ़ टूर्स थे टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। इन बिटवीन पाकिस्तान ने रीजनेबल परफॉर्मेंस दी होम सीरीज़ में अगेंस्ट अ सेकेंड 11 टाइप ऑफ साइड्स लाइक बांग्लादेश एंड श्रीलंका। बांग्लादेश में साकिब और मुशफिक नहीं थे जो उनके की प्लेयर्स थे, लेकिन इस दौरान श्रीलंका की सेकेंड 11 से T20 भी हारे। सो द मेजर जो टेस्ट था मिसबा का एंड द टीम, यंग टीम है बट जो मेजर टेस्ट था वो इन ऑस्ट्रेलिया था, जहां मिजरेबली फेल हुई पाकिस्तानी टीम विद अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन एट टाइम ऑफ सिलेक्शन एंड ड्यूरिंग द टूर जो नज़र आए। और इंग्लैंड में भी टेक्निकली आई थिंक बहुत से ब्लंडर्स हुए। तो आज इसका जिक्र करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो किरदार PCB का रहा है 2 सालों में, उस पर भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो आजकल बहुत शोर है द वे जो प्लेयर्स की सिलेक्शन हो रही है, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, फॉर अंडर 19 टीम्स ऑल्सो, उस पर जिक्र होगा आज। सबसे पहले थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टूर का बिफोर वी मूव ऑन टू द इंग्लैंड टूर। ऑस्ट्रेलियन टूर पे जो सिलेक्शन की गई, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया वो था सरफराज को ना ले जाने का, और इनफैक्ट उसे कैप्टनसी से भी हटाने का। आई थिंक कि उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी एंड बहुत एक्सपीरियंस था, और इन अ टफ टूर लाइक ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट गिविंग हिम अ रिस्पेक्ट एज अ सीनियर प्लेयर ऑल्सो, और उसके एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए उन्हें एज ए कैप्टन लेके जाना चाहिए था T20 में एटलीस्ट, लेकिन ये नहीं हुआ। और इन बातों से जब हमने जब मिसबा ने और उसकी को सेलेक्टर्स ने टीम को सिलेक्ट किया है फॉर इंग्लैंड टूर, तो उससे भी सबक नहीं सीखा गया। बहुत ज़्यादा लोगों को लेके गए और बहुत से लोग बगैर खेले वापस आ गए। इट्स जस्ट बिकम अ ट्रेडिशन इन पाकिस्तान कि आप बहुत से प्लेयर्स को लेके जाते हो, बगैर खिलाए उन्हें डिस्कार्ड करते हो। आई थिंक दिस हैज़ टू स्टॉप। आपको कंडीशंस ऑपोजिशन टीम को देखते हुए प्लेयर्स लेके जाने चाहिए। आई नो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन अगर आपने लेके जाना था तो आप एक्स्ट्रा बॉलर्स ले जाते। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप 2-2.25 माह के लिए सिर्फ 3 दिन की क्रिकेट के लिए इतने ज़्यादा प्लेयर्स ले गए कि कोई भी प्लेयर मेंटली सिक्योर नहीं था कि विल ही बी द पार्ट ऑफ द टीम ऑफ T20 और टेस्ट मैच। हर आदमी होप कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई। बेसिकली टीम वही रही जो मिसबा के माइंड में थी। ठीक है, मिसबा हैज़ बीन अ वंडरफुल कैप्टन, द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन। इंटेलिजेंट है, उसके साथ एक टैग लगा हुआ था कि वेरी डिफेंसिव बैट्समैन भी है, वेरी डिफेंसिव कैप्टन भी है। बट आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजिस्ट भी था। डिफेंसिव अप्रोच ज़रूर थी, बट क्योंकि वो कमांड में होता था एज ए कैप्टन ऑन द फील्ड, तो वो उन चेंजेस के लिए एम्पावर्ड था खुद, और कामयाब भी बहुत रहा। बट एज ए कोच, अगर आप एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपने कप्तान को बताते हो, जो कि बहुत ही वाज़ेह थी इन द फर्स्ट टेस्ट मैच जब पाकिस्तान राइट ऑन द टॉप था पाकिस्तानी टीम, लेकिन अ डिफेंसिव अप्रोच बाय देम जिसकी वजह से पाकिस्तान वो पूरा सेशन हारा, टेस्ट मैच हार गया। लकीली बारिश से इन्हें प्रॉब्ली 2-0 से बचा लिया। आई थॉट द सेकेंड टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, बट पाकिस्तान वुड हैव लॉस्ट द थर्ड टेस्ट मैच अगर वो टेस्ट मैच पूरा होता। इंग्लैंड के टूर्स पे डेफिनेटली होती है, डिफरेंट कंडीशंस हैं इंग्लैंड की। बॉल लेट मूव होता है, बॉल डिप कर जाता है, ऑलवेज मूवमेंट होती रहती है, स्पेशली अगर क्लाउडी वेदर है तो मौसम और पिच, मौसम के चेंज होने की वजह से पिच भी एकदम चेंज होती है, और इन अ क्लाउडी एटमॉस्फेयर एंड वेदर बॉल मूव करता है, डिप करता है, लास्ट मिनट पे स्विंग कर जाता है, तो बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। बट वही पिच पे जब सनी कंडीशंस होती हैं तो पिच थोड़ा सा ईज़ कर जाती है। आई थिंक बैटिंग में जो मुझे लगा
जो प्रॉब्लम्स हुई वो थी कि कोई भी बैट्समैन एक लंबी इनिंग खेल नहीं सका. लेट अस गिव शान मसूद अ लिटिल बिट स्पेस, क्योंकि पहले मैच में उसने 156 किया, बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि उस 156 के अलावा उसने रन नहीं किए. बट डेफिनेटली श्योरली आप उसे थर्ड टेस्ट मैच खिलाएंगे, कोई भी कोच होगा, क्योंकि 156 एंड देन 2 फेलियर्स, 1 इन द सेकेंड इनिंग एंड 1 इन द सेकेंड टेस्ट मैच. तो आप 2 इनिंग्स की फेलियर पे शान मसूद को तीसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप नहीं करेंगे. मुझे एक्चुअली जो बैटिंग में फ्लॉ नज़र आया वो प्रिपरेशन में नज़र आया. आप 1 माह से पहले गए हुए थे और जितने भी मैचेस देखे गए, बैरिंग 1 मैच जिसमें रिजवान ने भी 100 किया, आपने बेसिकली लगे से रहा था, आया तो वेदर ने अलाउ नहीं किया, लेकिन लगे से लग रहा था जैसे कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस है. आपको चाहिए था कि आप वो पिचेस पे प्रैक्टिस करते जो इंतहाई बैटिंग फ्रेंडली होती, ताकि नज़र आता कि बिफोर you face a quality England bowling and a very experienced England bowling, आप already side games और preparation games में 500, 450 runs कर रहे हो, जो कि मुझे नज़र नहीं आया. Even the main batsman failed. Azhar Ali was a failure even in practice games. Babar was also struggling, not too many runs, और बाकी middle order तो नज़र नहीं आया. So I think real problem with the batting was not during that time when were they playing test match. The problem started with the preparation for the test matches. But I just saw and heard Misbah's press conference. बहुत ही repetition था of questions and answers उसमें, जिसमें डिफेंड किया गया young team को. Nothing wrong in that. It's a young team, has got the potential to grow. और I think कि इस young team को और मिसबा और उसकी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है, स्टाफ है, उसको भी थोड़ी सी और स्पेस देनी चाहिए. जैसे मैंने कहा कि यूनुस खान should be given a long-term contract. Misbah already has another year or 2 to go. So let them go with that. I was surprised with the chairman के जी उसको accountable ठहराया जाएगा. जब उसे बनाया गया था उस वक्त भी, and again I think the way it should be said is कि उस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा क्रिकेट कमेटी को. That's a better way to say that. Anyhow, उसको सुनते हुए एक चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज की मिसबा ने, and that was about कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही. Yes, it was okay, probably an average performance. कि सीनियर प्लेयर्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, सीनियर प्लेयर्स आई मीन ओवर एज प्लेयर्स को, और अगर वो फिट है एंड इज़ परफॉर्मिंग देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग देन हिम प्लेइंग अनटिल अनलेस के आपने उनके प्लेयर्स जो है डेवलप कर लिए, यंगर प्लेयर्स टू टेक हिज प्लेस. आई एम श्योर देयर आर a lot of younger players to take the place of senior players, but I also agree with Misbah कि अगर एक senior player and एज बड़ी भी होगी है but he's performing like Hafiz did, तो he should continue with that. But one of the things is कि double standards क्यों हैं? Why not then Kamran Akmal? क्योंकि वो तो outstanding performance दे रहा है. He was always a outstanding performer. In the end जब वो एक final series खेला against West Indies, anyone can fail, he can have pressure, but he came back and he's a true professional. Performance देता आ रहा है. उसकी भी एज almost वही है, बल्कि वो शायद छोटा है थोड़ा सा हफीज़ और शुएब से, if not that the same age, then why not he was given a chance. It's up to you to judge that. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो और इससे आप जज कर सकते हो कि ओवरऑल इस टीम की परफॉर्मेंस, उसके सपोर्ट स्टाफ की परफॉर्मेंस and PCB की performance to run a domestic cricket on the basis of 6 teams with departments को बंद कर देना और lower level पे कोई cricket ना करवाना to unearth new talent, ये कितनी ख़राबी पैदा करेगा आने वाले सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए. इस पे एक और प्रोग्राम करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.